स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं भाई Hyundai क्रेटा के बारे में। अगर आप 15 लाख से नीचे नीचे जो है क्रेटा लेने का प्लान बना रहे हो तो आप डेफिनेटली ये एस ऑप्शनल वेरिएंट चेकआउट कर सकते हो, जो कि आज हमारे पास पेट्रोल मैनुअल के अंदर आज खड़ा है। आज के वीडियो के अंदर बात करेंगे कि इस एस ऑप्शनल के अंदर Hyundai क्या कुछ ऑफर करती है और क्या आपको 15 लाख से नीचे नीचे इस वेरिएंट को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी चाबी, बाकी एक्चुअल कितने आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे उन सारी चीज़ों की बात करेंगे और क्या कुछ अंदर मिलता है वो सब देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले अगर आप चाबी देखते हो तो इस तरीके की टिपिकल जो Hyundai वाली चाबी है वो मिल जाती है। फर्क इतना है कि टॉप एंड में आपको 4 बटन्स मिलते हैं, इस वाले पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ 3 बटन्स मिलेंगे, लॉक अनलॉक। अगर आप बूट खोलना चाहते हो तो बूट सिर्फ अनलैच होएगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर चला जाएगा। एक और चीज़, टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी ये ऑप्शन नहीं आता है कि आप पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक बूट है वो मिलता हो। बाकी पीछे Hyundai का आप लोगो देख पा रहे होगे। अब मेन बात करते हैं इस एस ऑप्शनल के पेट्रोल मैनुअल के अंदर आपको पैसे कितने देने। 14,77,000 के आसपास आपको ये वेरिएंट कॉस्ट करेगा। बाकी आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप इसका ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हो तो वो एक बार आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप डीलरशिप वगैरह पे भी कॉल कर सकते हो, नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, वो आप वहाँ पे देख पाओगे। बाकी क्या कुछ है इसके अंदर, सबसे पहले तो Hyundai का लोगो, बहुत बड़ा सा आपको लोगो देखने को मिलता है जो कि सिल्वर फिनिशिंग के अंदर दे रखा है। डार्क क्रोम में बड़ी सी जो ग्रिल है ना वो मिल जाती है। बाकी ओपनिंग भी अच्छी खासी है, अगर आपको क्लीनिंग वगैरह करनी है उसमें भी मुझे नहीं लगता आपको कोई यहाँ पे दिक्कत आने वाली है। बाकी नीचे मैट ब्लैक में जो है ग्रिल आपको दे रखी है, टो करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। ये वाला पर्टिकुलर वेरिएंट आपको कनेक्टेड लाइट जो है ना वो भी ऑफर करता है, वो आप रनिंग शॉट में देख भी पा रहे होगे। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। टॉप एंड वेरिएंट वाली जो हेडलाइट है वो आपको मिलती है। हाई बीम लो बीम आपको अलग अलग देखने को मिलती है और पूरा ही एलईडी सेटअप है, वो आप देख भी पा रहे होगे। साथ में एक्टिव जो एयर वेंट्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। पर्टिकुलर ये जो कलर है आज हमारे पास व्हाइट कलर के अंदर खड़ी है और साथ में सिंगल टोन है इसके अंदर। अगर आपको थोड़ा सा स्पोर्टियर लुक या फिर थोड़ा सा आपको अलग दिखने वाली चाहिए तो आप इसके अंदर नाइट एडिशन वगैरह भी चूज कर सकते हो। बाकी लिस्ट एक बार देख लेना, वेरिएंट किस किस के अंदर अवेलेबल है वो मैं वहाँ पे जो है मेंशन कर दूंगा। स्पेशली ये पर्टिकुलर वेरिएंट, बोनेट पर डिजाइन वगैरह बेस वेरिएंट से लेकर टॉप एंड वेरिएंट तक बिल्कुल सेम मिलते हैं। वाइपर्स वगैरह की बात करते हो, सादा वाले वाइपर्स हैं, इनफैक्ट रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह नहीं मिलता है। सिर्फ इनकी जो ईवी आती है उसके अंदर जरूर से ये लोग ऑफर कर रहे हैं, बट पेट्रोल डीजल के अंदर नहीं मिलता है, तो वो चीज़। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर अलॉय भी आपको मिल जाते हैं, बट पियानो ब्लैक जो है दे रखे हैं। इसके साइज वगैरह की बात करते हो, सबसे पहले तो 215, 60, 17 ये साइज आपको मिलता है। और जेके के रॉयल सीरीज वाले जो टायर है ना वो यहाँ पे चूज करे हुए हैं, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत आपको नहीं फील होगी। साथ में आई थिंक अगर आप टॉप एंड वेरिएंट या फिर कोई 1.5 टर्बो वाला चूज करते हो तो 18 इंचेस के भी व्हील्स आते हैं, वो एक बार आप देख लेना। बाकी आगे की तरफ इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको डिस्क ब्रेक, रियर में भी डिस्क आपको मिलते हैं, तो ब्रेकिंग्स वगैरह से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं होने वाली है। और आप बजट याद रखना कि इस बजट में ये फीचर्स क्या कुछ ऑफर कर रही है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाकी नीचे आप यहाँ पर देखो सिल्वर फिनिशिंग में जो स्किड प्लेट है या फिर आप ये एक तरीके से रनिंग बोर्ड वगैरह बोलते हो तो वो आप यहाँ पे समझ सकते हो, इसके अंदर सिल्वर फिनिशिंग का टच दे रखा है। व्हील आर्चेस, बॉडी क्लैडिंग डेफिनेटली आपको मिल ही जाती हैं। बाकी जो डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी क्लैड आपको दे रखे हैं। उधर की तरफ चलेंगे, देखेंगे रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह मिलता है कि नहीं। और अगर आप सिंगल टोन भी लेते हो तो ए प्लर पियानो ब्लैक ही आपको ऑफर करा गया है। मिरर्स बॉडी कलर्ड मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह आप देख पा रहे होगे। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट जरूर से कर सकते हो, बट अगर आप ऑटो फोल्ड वगैरह की बात करोगे अंदर मैं आपको दिखा दूंगा। और इस पर्टिकुलर वेरिएंट की सबसे बढ़िया खास चीज़ ये है कि वो आप ऊपर की तरफ देखो, बड़ी वाली पैनोरामिक जो सनरूफ है वो आपको देखने को मिल जाती है। और जो एंटेना है वो आपको शार्क फिन यहाँ पे ऑफर करा गया है। साथ में रूफ रेल्स वगैरह आपको मिल जाती हैं जो कि सिल्वर फिनिशिंग के अंदर है। इनफैक्ट ये वाला पोर्शन अगर आप देखोगे तो ये भी सिल्वर फिनिशिंग के अंदर मिलता है, बट एक चीज़ है कि यहाँ से आप इसको दबा के नहीं खोल पाओगे, वो अंदर से ओपन होता है। डीजल पेट्रोल दोनों के अंदर आती है। पेट्रोल में इनफैक्ट अगर आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस चाहिए तो 1.5 चूज कर सकते हो, वो टर्बो पेट्रोल है तो ये भी 1.5, बट ये नेचुरली एस्पिरेटेड है, तो ये चीज़ आप याद रखना। बाकी रियर में डिस्क देख लो, ये सॉलिड मिलते हैं, आगे के जो है वेंटिलेटेड आपको ऑफर करेंगे। पीछे की तरफ आते हैं, पीछे से एक बार आप लुक वगैरह चेकआउट करो, कंप्लीट लुक ऐसी कुछ आपको देखने को मिलती है। बाकी देखो ग्लास वगैरह की बात करते हो, डिफॉगर है, वाइपर आपको मिल जाता है। और जो एलईडी स्टॉप लैंप है वो भी आप देख पा रहे होगे, साथ में इंटीग्रेटेड वाला जो स्पॉइलर है वो भी आपको मिलता है। पियानो ब्लैक का टच आप देख पा रहे होगे। कनेक्टेड लाइट है, ऐसा नहीं है कि डमी है, पूरी फंक्शनल आपको मिलती है, वो आप देख भी पा रहे होगे चलता चलता। उसके अलावा इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं, Hyundai का लोगो। ऐसा लुक अगर आप देखोगे ना इनके प्रीमियम जो कार आती है जैसे आयोनिक 5 हो गई या फिर आयोनिक 9 वगैरह हो गई, उनसे कुछ हद तक आपको मिलता जुलता लगेगा। ये वहीं से ये लोग इन्होंने जो उठाया है तो वो चीज़। क्रेटा की वेजिंग है, रियर में अगर आप चेकआउट करते हो तो सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह मिल जाता है आपको। आई थिंक 4 सेंसर दे रखे हैं, एक तो आपको यहाँ पर मिलता है, एक दूसरा ये रहा, तीसरा आपको यहाँ पर मिल जाता है, चौथा आपको यहाँ पर दे रखा है। रियर में टो करना चाहते हो उसका भी ऑप्शन है। और जो रियर लाइट है वो सेंटर में सिंगल एक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है।
बाकी तो कुछ रहा नहीं है। कैमरा वगैरह आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, लाइट वगैरह हेलोजन मिलती है, एक बार आप रनिंग शॉट देख लेना आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप वगैरह मिल जाता है। रियर में टो वाला ऑप्शन मैंने आपको दिखाई दिया था। और अब अनलॉक करते हैं बूट। बूट में कितना स्पेस मिलता है, बटन दबाओ अनलॉक हो जाएगा। और ये देखो भाई, सबसे पहली चीज़ तो 60-40 स्प्लिट फंक्शन आपको दे रखा है। बूट पूरा फ्लैट है तो लगेज रखने और निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो कि कई गाड़ियां ऐसी हैं जो कि आपको दिक्कत थोड़ा सा देती हैं। सेफ्टी ट्रायंगल हुक वगैरह यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। और उसके अलावा पर्टिकुलर वेरिएंट ये आपको लाइट भी यहाँ पे ऑफर करता है। तो आप देख लेना 15 लाख से नीचे नीचे के एक्स शोरूम प्राइस पे ये सारी चीज़ आपको मिल रही हैं। बाकी पार्सल ट्रे वगैरह मिल जाता है। और जो इसका बूट स्पेस है एग्जैक्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। बाकी लगभग अगर आप बात करोगे 433 के आसपास का है। सेल्टोस वगैरह भी सेम ही ऑफर करती है, क्योंकि गाड़ियाँ ऑलमोस्ट पार्ट शेयरिंग में देखोगे तो सेम सी हैं, तो वो है। अब एक बार थोड़ा सा नीचे स्पेयर टायर वगैरह देखते हैं। सेम अपोलो का जो आई थिंक दे रखा है, बाकी वो जेके के थे। और ये एल्कन 4G सीरीज वाला है, 205, 65 और 16। चौड़ाई भी छोटी है। ओवरऑल जो रिम का डाया है वो भी आपको डेफिनेटली यहाँ पर छोटा मिलता है, तो लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करना है, ऐसा फुल व्हील की तरह आप यूज़ नहीं कर सकते हो। बाकी ये सब मैंने आपको दिखाई दिया था। और अंदर की तरफ अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे आप देख लो भाई, एडजस्टेबल जो हेडरेस्ट है वो मिल जाते हैं। 2 आपको दे रखे हैं, बीच वाले के लिए नहीं मिलता है। इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन है। ग्रैब हैंडल वगैरह यहाँ पे आप देख ही पा रहे होगे। इसको कर देते हैं बंद। बूट बढ़ाना है, सीट फोल्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि कमाल की चीज़ है मेरे नज़र में। अब इधर की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। इस गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह है वो लगभग आपको 190 mm का मिलने वाला है। वो एक बार आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होगे एग्जैक्ट कितना जो कंपनी ऑफर कर रही है। नीचे से लगने की शिकायत मुझे तो लगता नहीं कि आपको आएगी, और ये गाड़ी बिकती भी इसलिए ज़्यादा है। वेरिएंट आप चूज़ कर लेना। अगर आपका 15 लाख का बजट है तो ये वाला वेरिएंट 15 लाख से नीचे नीचे में आ जाएगा और ये सारी चीज़ें ऑफर करेगा। अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ और देखो, रुका सेंसर आपको मिलता है, Hyundai का लोगो, और जो बी प्लर है वो मैट ब्लैक दे रखा है। अब अंदर की तरफ बढ़ते हैं। बाहर से तो ऐसा कुछ लगता नहीं रह गया हो। और एक चीज़ और, ये जो रूफ रेल्स हैं वो फंक्शनल आपको नहीं मिलते हैं। ये आप यहाँ पर पढ़ भी पा रहे होगे, क्लोजअप में देखो, डू नॉट अप्लाई लोड। कंपनी खुद बता के चल रही है कि भाई यहाँ पे लोड वगैरह मत डालना। अंदर की तरफ बढ़ते हैं, चाबी को डाल देते हैं इधर की तरफ। और सबसे पहली चीज़ तो सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट और रिक्लाइन एंगल दोनों आप चेंज कर सकते हो। और एक और चीज़, बेस वेरिएंट से 6 बैग आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली वाली चीज़ है कि वो आपको मिलेंगी। और सीट का कलर कॉम्बिनेशन देख लो, फैब्रिक सीट्स हैं। थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको पॉलीथीन जो है रिमूव करके दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ग्रे का टच है। स्टिचिंग देखते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉपर वाला जो फील है वो आपको आने वाला है। और बाकी तो यही है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह डेफिनेटली मिल जाते हैं। अंदर की तरफ बढ़ते हैं। हैजार्ड को थोड़ा सा बंद कर देते हैं। अब देखो, डोर ट्रिम वगैरह पे बात करें तो डुअल टोन आपको मिलती है, बट कोई भी लेदर या फैब्रिक का जो टच है वो आपको नहीं दे रखा है। म्यूजिक सिस्टम की रही बात तो 4 स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं। ट्यूटर्स वगैरह अगर आप अंदर की तरफ देखोगे तो आपको आगे की तरफ मिलते हैं, रियर में जो है नहीं दे रखे हैं। ये इन हाउस वाले हैं। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाते हो तो बोस का म्यूजिक सिस्टम भी ये लोग ऑफर करते हैं, तो वो चीज़ है। बाकी बोतल होल्डर, 1 लीटर की बोतल आराम से आ जाएगी। चारों पावर विंडोज़ वगैरह हैं। ऑटो अप ऑटो डाउन किसी के अंदर नहीं आता है। बाकी एक बार चलो मैं आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। ऑन कर लेते हैं। ये देखो, ऑटो डाउन नहीं है, ना ही आपको ऑटो अप वगैरह मिलता है। बट ये चीज़ ज़रूर है कि पावर विंडो दे रखी हैं। मिरर्स वगैरह के सारे कंट्रोल्स, इनफैक्ट ऑटो फोल्ड वाला जो ऑप्शन है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। करते हैं डोर को बंद। और जो डोर लीवर है वो सिल्वर फिनिशिंग के अंदर मिलता है। ये जो मैग्नेटिक पैड है Hyundai कई टाइम से दे रही है, जब से क्रेटा आई तब से तो डेफिनेटली इन्होंने कॉमन सा ही कर दिया है। बाकी पुश बटन का ऑप्शन, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर, ये सब कुछ आपको मिलता है। तो दरवाजे को करते हैं बंद। डोर थर्ड आप कमेंट में जरूर से बता सकते हो। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हो तो यहाँ पे आप देखो भाई, सबसे पहले तो सेम टॉप एंड वेरिएंट वाला जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको देखने को मिल जाता है। Hyundai का लोगो ब्रश एल्यूमिनियम फिनिशिंग के अंदर दे रखा है, फ्लैट बॉटम है। और साथ में एक चीज जरूर है कि भाई यहाँ पे कोई जो लेदर का टच है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। पियानो ब्लैक में जो कंट्रोल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल वगैरह है, MID को टॉगल करने के सारे बटन वो दे रखे हैं। इंफोटेनमेंट के जितने भी बटन हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर आप ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे तो भाई डिजिटल सेटअप आपको दे रखा है। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ये डिजिटल है। बीच में अगर आप देखोगे तो ये डिस्प्ले बेस्ड है, जिसमें शिपिंग मोड वगैरह, एवरेज क्या, रेंज, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम क्या हो रहा है, वो सब आप देख पा रहे होगे। उसके अलावा एक बार रीसेट कर लेते हैं इसको ही। यहाँ पे आप दबा के रखो, इस तरीके से जो है रीसेट हो जाएगा। करंट ट्रिप इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है यहाँ पे। रिफ्यूलिंग के बाद आपने कितना चलाया है, लास्ट रीसेट आपने कब किया था, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, करंट ट्रिप इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ड्राइविंग असिस्टेंस, क्लस्टर, लाइट, डोर, कन्वीनियंस यूनिट, ये सब कुछ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। TPMS आपको मिल जाता है। डीजल लोगे तो उसका जो यूरिया का लेवल है वो भी यहाँ पे दिखा देता है। बाकी फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर वो देख पा रहे होगे।
कूल एंड टेम्परेचर वार्निंग लाइट। उसके अलावा अगर आप डिस्प्ले वगैरह की बात करते हो तो भाई इस लोअर वेरिएंट्स के अंदर बेसिकली 15 लाख के ब्रैकेट के अंदर आपको ये जो है 8 इंचेस वाला मिलता है। खास चीज इसके बारे में ये है कि शॉर्टकट बटन्स वगैरह हैं, जिनको बटन्स वगैरह ज्यादा पसंद है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज है। दूसरी चीज इसके अंदर आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड वगैरह जो है डेफिनेटली मिल जाता है, जो कि कमाल की चीज है। Hyundai ले रहे हो तो लैग वगैरह नहीं करेगा, और जितने भी महिंद्रा और टाटा वगैरह में इंफोटेनमेंट से रिलेटेड इशू आते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। तो भले ही छोटा है बट यूजफुल, प्रैक्टिकल, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड वायरलेस, जो कि मेरे नज़र में बहुत बढ़िया चीज़ है। कोई आपको ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। ये गोल्डन वाला जो टच है वो आपको मिल जाता है। सेंटर स्पीकर नहीं आता है क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट नहीं है। यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी सिंगल जोन मिलता है, टॉप एंड में डुअल जोन वगैरह भी आता है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिलती है आपको। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट 12V का जो पावर सॉकेट है वो देख पा रहे होगे। यहाँ पे ए टाइप जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको मिल जाता है। स्पेस बढ़िया वाला है, 2 से 3 फोन आराम से आ जाएंगे। 6 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है, चाहे आप लोअर वेरिएंट लो चाहे टॉप एंड वेरिएंट लो। मैनुअल के अंदर लोगे तो सेम मिलेगा। डीसीटी वगैरह का भी ऑप्शन है, इनफैक्ट आईवीटी आपको मिल जाता है, और साथ में मैनुअल तो मिल ही रहा है। ये पूरा सेंटर कंसोल पियानो ब्लैक मिलता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि स्क्रैचेस वगैरह और जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो डेफिनेटली आएंगे। 2 बोतल होल्डर या 2 कप होल्डर्स आप डेफिनेटली बोल सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो अपना हैंड ब्रेक है वो मैनुअल मिलता है। टॉप एंड में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक का भी ऑप्शन आपको मिलता है। बाकी स्पेस वगैरह देख लो, इतना कुछ स्पेस है। थोड़ा सा लाइट का डेफिनेटली यहाँ पे इशू है, लाइट जो यहाँ पे चली गई है। उसके अलावा यहाँ पे ये पियानो ब्लैक का टच, एयर बैग की बैसिंग, यहाँ पे ये रबराइज वाले जो सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो दे रखा है। फोन वगैरह रखना चाहते हो रख सकते हो, बजेगा नहीं बट गिरेगा जरूर से ब्रेकर्स वगैरह पे, तो वो चीज है। बाकी स्पेस वगैरह बढ़िया है, कूल्ड आपको मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट एड किट है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओपनेबल ग्रैब हैंडल, बट सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर नहीं मिलते हैं। ये एडजस्टेबल दे रखा है। एयर बैग की बैजिंग यहाँ पे है, और अगर आप मिरर वगैरह देखोगे तो ये मैनुअल डिमिंग दे रखा है। उसके अलावा ऊपर सन ग्लास होल्डर आपको मिल जाता है, और जो लाइट्स हैं वो इंडिविजुअल और साथ में एलईडी के अंदर आपको दे रखी है। दोनों जलानी है, इनफैक्ट पीछे की भी सारी ऑन हो जाएंगी। एक बटन से आप करना चाहते हो कर सकते हो, तो ये बढ़िया चीज है। बाकी सनरूफ वगैरह मिलती है, स्पेस देखना है, अच्छी खासी वाइड ओपनिंग और फुल पैनोरामिक जो सनरूफ है वो मिलती है। तो एक बार इसको थोड़ा सा बंद ही रहने देते हैं, और मैं देखो दिखाता हूँ। इसको हल्का सा करोगे ना इस तरीके से तो ब्लाइंड पूरा चला जाएगा। अगर आपने पूरा पीछे दबा दिया तो पूरी सनरूफ ही खुल जाती है, और व्यू वगैरह देख ही पा रहे होगे। सीट्स वगैरह की क्वालिटी बढ़िया है, आपको जो बैक सपोर्ट है वो भी बहुत बढ़िया यहाँ पे फील होता है। तो लॉन्ग ड्राइव्स वगैरह पे एज सच मुझे नहीं लगता कि आपको कोई थकान वगैरह यहाँ पे होने वाली है। इस चीज़ का मैं क्लियर बता रहा हूँ। मैनुअल वेरिएंट लेते हो 3 पेडल्स हैं, बाकी डेड पेडल वगैरह बढ़िया आपको मिलता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे थोड़ा सा मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ, ये देखो स्पेस वगैरह बढ़िया है। बाकी बोनट खोलना है तो उसके लिए स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। अब जरा पीछे देखते हैं पीछे क्या कुछ मिलता है इसके अंदर। रियर में देखो सबसे पहली चीज़ तो जो बढ़िया आपको लगेगी 15 लाख के ब्रैकेट में वो है ये मैनुअल सनशेड। इनफैक्ट अगर आप किया पे आते हो तो किया पे तो HTE ऑप्शनल से ये चीज़ आप वो लोग दे रहे हैं, बट इसके अंदर मिल रहा है तो ठीक है। बाकी पावर विंडो का स्विच, डोर लीवर वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। बोतल 1 लीटर से बड़ी भी आप रख पाओगे, वो एक बार आप चेक कर लेना। बाकी स्पेस वगैरह बढ़िया है, और जो इसका फ्लैट वगैरह है वो कंपनी फिटेड मिल रही है। ड्राइवर एंड को ड्राइवर बेसिकली चारों दरवाजों पे मिलती हैं, और कहने का मतलब ये भी है कि भाई ये बेजिंग नहीं दे रखे हैं, सिर्फ विदाउट बेजिंग वाली मिलती है। अंदर की तरफ बढ़ते हैं, अंदर क्या कुछ है देखो। सबसे पहले तो सी टाइप चार्जिंग पोर्ट जो कि आपको इल्यूमिनेटेड वाले मिलते हैं। यहाँ पे फ़ोन वगैरह देख पा रहे होगे। फ़ोन रखने के लिए स्पेस है, बेसिकली 2 से 3 फ़ोन यहाँ पे भी आ जाएंगे, और जो AC वेंट्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। ऊपर से व्यू ऐसा कुछ आएगा सनरूफ का। बाकी यहाँ पे ग्रैब हैंडल वगैरह आपको मिलता है। इंडिविजुअल लाइट्स हैं, यहाँ से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। फ्रंट से मैंने आपको दिखाई दिया था। और जो डोर थर्ड वगैरह है वो आप मुझे कमेंट में बताना। देखो इस गाड़ी की अगर आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जितना ग्लोबल एनकैप का रिकॉर्ड है उनके बेसिस पे अगर आप डिसाइड करते हो तो भाई इसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अनस्टेबल वो लोग बताते हैं वहाँ पे। बाकी जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं वो कमाल के हैं। 6 एयरबैग, ABS, CBD, 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए, वो आप देख भी लो। ये प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है बीच वाले के लिए। आर्मरेस्ट आपको दे रखी है, सीट आगे पीछे आप रिक्लाइन कर सकते हो। सेफ्टी जो है थोड़ा सा मिस हो रही थी। तो ये कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स हैं जो गाड़ी को कहीं ना कहीं एक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो सेफ बना देते हैं। बट स्ट्रक्चर वाइज पता नहीं कैसे उन लोगों ने बोला है कि थोड़ा सा वीक है, तो ये कहीं ना कहीं अब जब बोला है तो इस पर चर्चा नहीं करते हैं। बाकी यहाँ पे आइसोफिक जो चाइल्ड सीट एंकर्स है वो भी मिल जाते हैं। सीट आगे पीछे रिक्लाइन करनी है, 2 स्टेप में आप कर सकते हो। ये पहला स्टेप और पूरा कर दोगे तो ये फाइनल स्टेप इसका जो है बन जाता है। रियर में पार्सल ट्रे वगैरह भी मिलती है, वो मैंने आपको दिखाई दिया था। और जो इस गाड़ी का सबसे USP वाली चीज़ है ना, इस गाड़ी के अंदर आप आराम से 5 बंदे बैठ सकते हो। ये देखो भाई, इसका जो फ्लोर हम्प है ना वो ज़्यादा नहीं है, तो पैर वगैरह कंफर्टेबल रहेंगे, तो ये चीज़ आप याद रखना।
बाकी अब जो है मैं आपको इंजन वगैरह दिखाता हूँ कि इंजन कैसा आपको देखने को मिलता है, क्या पावर फिगर्स वगैरह हैं। और MID में आपको बताता है कि भाई आपका बोनट जो है अनलॉक है। अब देखो भाई, सबसे पहले तो वेट अच्छा खासा है, साथ में इंसुलेशन आपको डेफिनेटली मिल जाती है। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन आपको देखने को मिलता है। यहाँ से फिल करोगे आप इसके अंदर वॉशर, कूलेंट डालना है उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, एक्सटर्नल बैटरी वगैरह है। 113 bhp की पावर और 147 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया है। हल्का सा एवरेज में कहीं ना कहीं आपको शिकायत आ सकती है, कंपनी 18 के आसपास का बता रही है। 45 लीटर के लगभग का टैंक आपको देखने को मिलता है। तो अगर इतनी बड़ी गाड़ी आप अफोर्ड कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप एवरेज वगैरह ज़्यादा देखोगे। अदरवाइज 15 और 13 ये ब्रैकेट आप मान के चलो कि इतना एवरेज आपको हर एक कंडीशन में जो है देखने को मिलने वाला है। चाहे आप AC चला लो, बंदे फुल बैठे हो, तेज चला रहे हो, कम चला रहे हो, ये मिक्स एवरेज में बता रहा हूँ, सिटी हाईवे सारी चीज़ें मिला के, तो वो चीज़ है। स्टैंडर्ड वारंटी Hyundai ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों पे कॉमन ऑफर करता है, 1 लाख किलोमीटर और 3 साल, जिसको कि आप 5 साल तक इजीली जो है एक्सटेंड यहाँ पे करा सकते हो। बाकी 7 साल वाला ऑप्शन भी है, वो एक बार आप डीलरशिप एंड से पता कर लेना। तो यही था मेरी तरफ से। बताओ आपको ये 15 लाख वाली Hyundai क्रेटा एस ऑप्शनल कैसी लगी? कुछ अच्छा लगा हो कमेंट में लिख देना, कुछ पूछना चाहते हो स्पेशल वो भी कमेंट में लिख देना। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।